हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज सभी को बताएंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध बताएंगे। देखिए, लिखने का आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है निबंध। आप पहले देखिए निबंध होता क्या है। निबंध मतलब होता है एक सशक्त संवाद, एक प्रेरणा होता है। मतलब कि निबंध के द्वारा मनुष्य को प्रेरित किया जाता है। मतलब कि एक प्रेरणा, आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, उसी को निबंध कहते हैं। जिससे मनुष्य सजग हो सके, सचेत हो सके अपने जीवन में, इसी को ही निबंध कहते हैं। अब देखिए निबंध का प्रमुख बिंदु है। देखिए निबंध का पहले हम क्या बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। जैसे घर बनता है तो पहले नक्शा बनता है, नक्शा बहुत जरूरी होता है। यदि नक्शा नहीं होगा तो घर ठीक से बन नहीं पाएगा। नक्शा बहुत मायने रखता है। उसी प्रकार हम पहले नक्शा बनाएंगे। देखिए पहले नक्शा में है क्या है, प्रस्तावना। फिर देखिए विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका, परिचय। इसका परिचय लिखेंगे परिचय क्या होता है। देखिए प्रस्तावना, देखिए हम निबंध बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है। निबंध मतलब कि उसमें कम शब्द हो लेकिन श्रेष्ठ शब्द हो, मनुष्य उसे समझ सके, उसे जिससे प्रेरणा ले सके। बड़ा होना मायने नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ये मायने नहीं रखता हम कितना घंटा पढ़ते हैं, ये मायने रखता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, ये मायने। उसी प्रकार निबंध बड़ा लिखना कोई मायने नहीं है, हमें ऐसा लिखना है जिसमें मनुष्य को प्रेरणा मिल सके, उसी तरह लिखना। अब देखिए प्रस्तावना में लिखना है आज की। देखिए आज का युग वैज्ञानिक युग है, हर जगह टेक्नोलॉजी है। देखिए आज विज्ञान ने हमें इतना सब सुविधा दे दिया है कि हर जगह टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट का ज़माना है। हर जगह मोबाइल के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। आप देखिए फ़ोन से पैसे को विड्रॉल किया जाता है, निकाला जाता है। ये सब विज्ञान का ही देन है। विज्ञान के द्वारा ही आज मशीनों का अनेक हो गया है उपयोग, जिससे मनुष्य को बहुत ही आसानी हो जाती। पहले के मनुष्य यहाँ से जैसे हमें जाना है लखनऊ, दिल्ली, कई दिन लग जाता था, लेकिन आज तो मनुष्य सेकंडों में पहुँच जाता है। 1 घंटे में, 2 घंटे में ही पहुँच जाता है। इतनी सब सुविधा हो गई है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। ये सब विज्ञान का ही देन है। हम प्रस्तावना में ये सब लिखेंगे। अब देखिए विज्ञान वरदान के रूप में। अब विज्ञान के वरदान के मतलब कि विज्ञान क्या क्या वरदान है। अब देखिए हम निबंध को रटने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपने विचार, अपनी सोच से उसी को लिखेंगे। ये नहीं कि हम रट के जाएंगे तभी हमें एग्जामिनर पूरा नंबर देगी, ये नहीं है। हम अपने मन से लिखेंगे, उससे सही होता है, उससे बढ़िया होता है कि हमें हमारी सोचने की कितनी क्षमता है वो हमें पता चलता है। अब देखिए निबंध इसी प्रकार लिखना। अब देखिए यात्रा के क्षेत्र में पहले के मनुष्य देखिए जाते थे, जैसे कहीं भी दूर जाना होता तो बहुत दिन लगता था। पहले बैलगाड़ी चलती थी और ये सब चलता था, घोड़ा चलता था, मनुष्य इसी के सारे, हाथी चलता था, ऊँट चलता था। इससे जाने पर कई दिनों तक लगे। लेकिन आज का ज़माना है, आज कार हो गया, मोटर हो गया, ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया। ये सब सुविधा ही यातायात के में हो गया है, जिससे मनुष्य अत्यधिक समय नहीं लगता है, समय का दुरुपयोग नहीं होता, जल्द ही पहुँच जाता है कहीं भी स्थान पर। अब देखिए संचार के क्षेत्र में आज देखिए इंटरनेट का ज़माना आ गया है। पहले तो लोग चिट्ठी से भेजते थे, कई दिनों लग जाता था आने में, 15-15 एक महीने तक लग जाता था। यहाँ से जाता था, ऐसे बहुत दिन लगते। लेकिन आज तो तुरंत पहुँच जाता है, इंटरनेट का ज़माना है, तुरंत पहुँच जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। ये सब विज्ञान का ही देन है। देखिए हम इसमें यही लिख दीजिए, ऐसे ही बना कर लिखेंगे, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन हो गया, ये सब विज्ञान का ही देन है। अब देखिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए आज जैसे कि टीबी हो गया, हैजा हो गया, इन सब बीमारियां का इलाज संभव हो गया है। अनेक प्रकार की, पहले मनुष्य तो अनेक प्रकार की बीमारियों से मरता था, उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज के युग में मनुष्य हर प्रकार के इलाज संभव हो गया है। ये सब विज्ञान का ही देन होता है। पहले बच्चे होते थे तो ज़्यादा दिन तक नहीं जीते होते थे। पहले अत्यधिक सुविधा नहीं होती थी अस्पतालों में, आज जितनी हो गई। आज तो किडनी को आदान प्रदान किया जाता है, खून का आदान प्रदान किया। ये सब किसका देन है, विज्ञान का देन है। विज्ञान, पहले तो ये सब नहीं था। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र में आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही हैं, नए नए स्टील की कंपनियां स्थापित हो रही हैं और रासायनिक खाद्यों की कंपनियां हो रही। ये सब किसका देन है, ये सब विज्ञान का ही देन है। अब देखिए कृषि के क्षेत्र में
आप पहले जानते हो कि पहले मनुष्य के पास 1-2 बीघा 15-15 बीघा खेत होते थे, लेकिन तब भी मनुष्य का पेट नहीं भरता था। लेकिन आज के युग में उसी 1 बीघे में बहुत से अन्न होते हैं जिससे मनुष्य आराम से खा सकता है। पहले इतनी उर्वरक चीज़ नहीं थे, जिसके कारण खेतों में अनाज बहुत कम होता था। हम इसी में ये सब लिखते। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए आज ऑनलाइन सुविधा हो गई, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखिए पुस्तकों को छापने में बहुत टाइम लगता था, लिखने के लिए ऐसा सुविधा नहीं था। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, पुस्तकों सेकंडों ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छप जाता है, अनेक से अनेक पुस्तक छप जाते हैं। अब देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे हो गया, आज देखिए मोबाइल में कई प्रकार के गेम हो गए हैं, लूडो, फ्री फायर, ये सब मनोरंजन के क्षेत्र हो गए हैं। और ये सब विज्ञान का ही देन है। ये सब विज्ञान, आज देखिए विज्ञान इतना सब सुविधा दे रहा है कि मनुष्य हर काम को मशीन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जा रहा है। आज मनुष्य चाँद पर पहुंच जा रहा है। ये सब किसका देन है? ये सब विज्ञान का ही देन है। ये सब विज्ञान का ही देन है। देखिए धर्मवीर भारती जी ने एक कविता लिखा है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बाधे नरकोकारों में वारी, विद्युत भाप पर हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं कहीं बाकी अवधान, लाग सकता नर संहिता गिरी, सिंधु एक समान। धर्मवीर भारती जी कहते हैं आज मनुष्य पवन को अपने हाथों में बांधा है और वायु को भी अपने हाथों में बांधा है, जल को भी अपने हाथों में बांधा। मनुष्य जब चाहे बारिश करा सकता है, जब चाहे, जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइन कटते ही यदि हवा नहीं चल रहा है, मनुष्य फैन चला दे रहा है। और देखिए हीटर, यदि अत्यधिक हमें ठंड लग रही है तो हम हीटर चालू कर दे रहे हैं। ये सब मतलब कि मनुष्य ने आज प्रकृति पर विजय हासिल कर लिया है। ये सब विज्ञान का ही देन है। अब देखिए विज्ञान के अभिशाप क्या क्या हैं। अब ये जो परिभाषा है ना, इसी के द्वारा हम अभिशाप को भी समझ लेंगे यात्रा के क्षेत्र में। अब देखिए यातायात इतना बढ़ गया है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, अनेक प्रकार की विषैले गैसें निकलती हैं, जिससे मनुष्य के शोषण में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अब देखिए संचार के क्षेत्र में आज टेलीविजन, ये सब इतने रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जिससे मनुष्य को हानि पहुंचाती है। ये सब अभिशाप के रूप में है। अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आज स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र में आज देखिए उद्योग धंधे इतने स्थापित हो गए हैं कि उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे नदियों में डाला जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। और देखिए अत्यधिक मशीनों को उपयोग से मनुष्य बेरोजगार हो जा रहा है। ये सब विज्ञान के अभिशाप ही हैं। अब कृषि के क्षेत्र में देखिए अनेक रासायनिक खाद्यों के उपयोग से, अब देखिए पहले वैदिक काल चलता था जिसमें मनुष्य 100 साल जीते थे, लेकिन अब वैसे सुविधा नहीं है। अब मनुष्य 60 वर्ष में ही जीवित होता है और मृत्यु हो जाती है। ये सब विज्ञान के अभिशाप होते हैं, क्योंकि विज्ञान अब ऐसा मिलावटी चीज़ों का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है और सभी चीज़ दूषित हो जा रही हैं और अनेक प्रकार की नई नई बीमारियों को जन्म हो रहा है। ये सब विज्ञान के अभिशाप हैं। अब देखिए मनोरंजन के क्षेत्र, आज देखिए मनोरंजन अब गेम खेलने की लत लग जा रही है, जिससे मनुष्य के दिमाग, बहुत से बच्चे पागल हो जा रहे हैं। ये सब विज्ञान के अभिशाप। अब उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष, समापन, इसी को ही उपसंहार कहते हैं। इसमें हम विज्ञान को वरदान समझे या अभिशाप समझे। देखिए विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति देखिए मनुष्य जो होता है, मनुष्य दैवी प्रकृति का भी होता है, आसुरी प्रवृत्ति का होता है। यदि वो दैवी प्रवृत्ति का होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, श्रेष्ठ काम कर सकता है। और मनुष्य में जब आसुरी प्रवृत्ति होता है तो वो विनाश के मार्ग पर चलता है। जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के बम गिराया गया था, तब मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का हो गया था, जिससे अनेक प्रकार, और मनुष्य जब दैवी प्रवृत्ति का होता है तो अनेक नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। थैंक्स। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य। थैंक्स दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद। मन मुआ न माया मुआ, मन मिल गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुआ, कह गए दास कबीर।
तरुअर कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के स्वार्थ खातिर साधु धरा शरीर। और धर्मवीर भारती कहते हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तज मोह स्मृति के पार, खेल सकता नहीं तू ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग की है बड़ी यह धार। ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। थैंक्स दोस्तों।